नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने जहाज से ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में टारगेट पर सटीक हमला किया। मिसाइल का परीक्षण कोलकाता की बैटलशिप से किया गया। ये देश का शौर्य बढ़ाने की ओर एक बड़ा कदम है। मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर ब्रह्मोस एरोस्पेस लगातार काम कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का परीक्षण किया था। ये 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। वायुसेना ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि इस मिसाइल को सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया। रक्षा विभाग ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच मारा। ये मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का एंटी शिप वर्जन है। ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस के फेडरल स्टेट यूनिटरी इंटरप्राइज NPOM के बीच साझा समझौते के तहत विकसित किया गया है। ब्रह्मोस एक मध्यम श्रेणी की स्टील्थ रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर धरती से लॉन्च किया जा सकता है। रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र पे रखा गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस मिसाइल का नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में दुनिया में सबसे तेज है। उर्वरक में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डायमोनियम फॉस्फेट को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैनो लिक्विड DAP उर्वरक को सरकार की मंजूरी के बाद रविवार को सराहना करते हुए कहा कि ये किसानों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम ने ये बात रविवार को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में दी। मांडविया ने ट्वीट के माध्यम से नैनो लिक्विड DAP उर्वरक की शुरुआत के लिए सरकार की मंजूरी की घोषणा की थी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा था कि सरकार ने किसानों के लाभ और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो लिक्विड DAP उर्वरक लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा मंजूरी पर मांडविया के ट्वीट को टैग करते हुए पीएम मोदी ने हिंदी में ट्वीट कर कहा कि हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए जीवन आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। यूरिया के बाद DAP देश की दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है। जानकारी के मुताबिक लगभग 10 से 12.5 मिलियन टन सालाना इसकी खपत होती है, जबकि DAP का उत्पादन केवल 4 से 5 मिलियन टन ही है। देश में बाकी DAP आयात किया जाता है। केंद्र सरकार ने इफ्को के बनाए DAP को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया है। बता दें कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वो कानून है जो देश में खादों की बिक्री, मूल्य, वितरण और नियंत्रण करता है। एक ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता संधि पर 100 से अधिक देशों के वार्ताकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसकी पुष्टि भी की गई है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उच्च समुद्र जैव विविधता समझौता एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम रहा है, जो कि न केवल समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करेगा बल्कि बायोम के नुकसान को दूर करने में भी मदद करेगा। आइए सुनते हैं समुद्र के कानून की राजदूत रेना ली ने इस पर क्या कहा। The ship has reached the shore. We have finished the text of the agreement, and the text of the agreement will be what is the word I'm looking for? We will run through the text for technical edits. The text will then be translated into all 6 language versions, and at a time to be specified, we will formally adopt the text in all 6 official languages of the United Nations. सऊदी अरब की हर यूनिवर्सिटी में अब योगा क्लासेस लगेंगी। इसके लिए स्पेशल सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। सऊदी सरकार इसके लिए पहले ही कमेटी बना चुकी है। ये कमेटी पहले ही काफी एक्टिव है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।
सऊदी सरकार ने कुछ महीने पहले कहा था कि योग से माइंड और बॉडी का बैलेंस बेहतर किया जा सकता है और इसीलिए इसे स्कूल और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। सऊदी योगा कमेटी की प्रेसिडेंट नाउफ अल ने बताया कि अब देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में योगा क्लासेस लगेंगी। नाउफ के मुताबिक इस बारे में सऊदी योगा कमेटी और सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। इसका मकसद है कि भविष्य में सभी यूनिवर्सिटीज को योगा से जोड़ा जाए। नाउफ ने आगे कहा कि हमने कुछ MOUs साइन किए हैं। इनमें योगा की ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कॉम्पिटिशन्स और सोशल एक्टिविटीज का जिक्र है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स की मदद से रिसर्च भी शुरू होगा। रियाद यूनिवर्सिटी में इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। नाउफ ने कहा कि मैं सऊदी सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इतनी तेजी से हर चीज का अप्रूवल और सपोर्ट दिया। अब हमें योगा के बेहतर प्रैक्टिशनर मिल सकेंगे। योगा कमेटी बनाने में लीडरशिप का जो सहयोग मिला वो शानदार है। मैं 10 साल से योगा कर रही हूँ, 5 साल से लोगों को सिखा रही हूँ। मेल हो या फीमेल, सबके बीच ही बहुत पॉपुलर हो चुका है। फिल्मी पर्दे पर कश्मीर का सौंदर्य फिर निखर रहा है। पिछले 2 साल के दौरान बॉलीवुड की 200 फिल्मों, वेब सीरीज और एल्बम की शूटिंग को यहाँ मंजूरी प्रदान की गई। ये पिछले 34 साल का रिकॉर्ड आंकड़ा है। बॉलीवुड सहित दक्षिण भारतीय फिल्मकार भी यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर फिल्म विकास परिषद का गठन 2021 में हुआ था। फिल्म शूटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था है। अब तक लगभग 1000 से ज्यादा कलाकारों का JKFTC में रजिस्ट्रेशन है। इससे स्थानीय कलाकारों को काम मिलने में आसानी होती है। एक स्थानीय फिल्मकार जहूद अहमद का कहना है कि कलाकारों के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े लाइन प्रोड्यूसरों, टेक्नीशियंस और कैमरा पर्सन्स को भी पर्याप्त काम मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में फिल्मों की 90% शूटिंग कश्मीर में होती है। फिल्मकार अब कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक जैसे परंपरागत स्थलों के अलावा नए डेस्टिनेशन जैसे बांदीपोरा के गुरेज और वूलर, दूध पथरी और योशमर्ग में शूटिंग कर रहे हैं। कश्मीर घाटी एक बार फिर फिल्म शूटिंग का केंद्र बन रही है। देश दुनिया के फिल्म निर्माता, निर्देशक यहाँ की खूबसूरत वादियों में शूटिंग के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर फिल्म विकास परिषद को इस साल शूटिंग के लिए निर्माताओं की तरफ से 500 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य कई माह पहले बन गया था, लेकिन अब उसे प्रमाण पत्र भी मिल गया है। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सिक्किम को दुनिया के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र जारी किया है। सिक्किम को अपराध मुक्त प्रदेश और सबसे अच्छे प्रशासन वाला राज्य भी माना जाता है। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने इसे लेकर सिक्किम को बधाई दी है। सिक्किम के पहला जैविक प्रदेश बनने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के 4 मंत्रियों के साथ मिलकर एक विशेष डाक कवर भी जारी किया। बता दें कि साल 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके चलते अधिक अनाज उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी बढ़ा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और पानी, हवा बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसे हालात में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम ने जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाए और अब ये राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य है और पूरी दुनिया में इसे नजीर की तरह पेश किया जाता है। बता दें कि जैविक तरीका खेती का प्राचीन तरीका है, जिसमें खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता और प्राकृतिक खादों जैसे गाय भैंस के गोबर, कंपोस्ट खाद, नीम खाद आदि का इस्तेमाल कर उत्पादन किया जाता है। इससे जमीन की गुणवत्ता भी खराब नहीं होती और सिक्किम ने पहले 75,000 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती की शुरुआत की। इसके तहत सिक्किम की सरकार ने तय जमीन पर रासायनिक खाद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। जब इससे फायदा हुआ तो धीरे धीरे जैविक खेती की जमीन को बढ़ाया गया। अब सिक्किम में सारी खेती जैविक तरीके से ही होती है। होली सिर्फ भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया भर के कई लोगों का पसंदीदा त्योहार है। मथुरा के वृंदावन के कीकी नगला में विदेशी कृष्ण भक्तों ने फूलों की होली खेली। इस दौरान इंग्लैंड, रूस, यूक्रेन सहित 32 देशों से आए भक्तों ने डीजे की धुन और भजनों पर जमकर डांस किया, फिर एक दूसरे पर फूल डालकर जमकर होली खेली। भक्तों ने एक दूसरे पर इतने फूल फेंके कि वहां फूलों की एक परत जम गई। यूक्रेन से आई शंकर दासी ने कहा कि गुरुजी के साथ होली खेली और भक्तों के साथ भजन गाए। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ।
वहीं जर्मनी से आई विश्व मोहिनी ने कहा कि पहली बार साल 2014 में वृंदावन में होली खेली थी। इसके बाद अब आई हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। जर्मनी की रहने वाली गिरखाड़ी दासी ने बताया कि विश्वानंद महाराज की शिष्य हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वृंदावन बहुत सुंदर शहर है। मेरा हृदय आज आनंद से भर गया है। वहीं अमेरिका के रहने वाले देव नारायण दास ने कहा कि पहली बार इंडिया आया हूँ, फूलों की होली अमेजिंग है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। स्वामी विश्वानंद महाराज के विभिन्न देशों में हजारों अनुयायी हैं। स्वामी विश्वानंद महाराज को मॉरिशस में हिंदू गुरु के नाम से जाना जाता है। वो भक्ति मार्ग के संस्थापक कहे जाते हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। बाकी आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें।